हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम आर से रिलेटेड नेक्स्ट टॉपिक लेकर आ रहे हैं। जो हमारा टॉपिक है मिडिवल हिस्ट्री, मध्यकालीन इतिहास, जिसमें हम PYQs इंक्लूड कर रहे हैं। आपका पेपर जुलाई 2025 में होने जा रहा है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करें और अपने आप को एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करें। अगर आप UGC नेट पेपर 1, पेपर 2 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें और चैनल से कनेक्टेड रहें। UGC नेट पेपर 1 और पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस की प्रिपरेशन चैनल पे कराई जाती है और इससे पहले भी हम UGC नेट पेपर 1, पेपर 2 से रिलेटेड क्वेश्चंस ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर चुके हैं। उससे रिलेटेड आप लेक्चर वीडियोस देख सकते हैं, जो कि प्लेलिस्ट बना दी गई है और आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है मध्यकालीन इतिहास, जो कि आर के पेपर में एक इम्पॉर्टेंट प्लेस रखता है। सो लेट्स बिगिन विद आवर क्वेश्चंस। हमारा पहला क्वेश्चन है, पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? ऑप्शंस देखते हैं। और ये जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे हम करा रहे हैं वो मोस्टली पेपर में आए हुए क्वेश्चंस ही हैं और आप इनको रिवाइज करके जाएं, अच्छे से प्रिपेयर करके जाएं। ये डेटा स्टैटिक है, कभी चेंज नहीं होता है, तो एक बार इसको आप रिवीजन कर लें अच्छे से, ताकि अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में मिलते हैं आप उन्हें ईजिली विदाउट एनी डिलेमा सॉल्व कर पाएंगे। अगर आपको हमारे लेक्चर वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और भी स्टूडेंट चैनल से कनेक्टेड हों और उनकी भी हेल्प हो पाए। हमारे ऑप्शंस क्या है, आइए ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए 1556, ऑप्शन बी 1761, ऑप्शन सी 1526, ऑप्शन डी 1576। इसका सही उत्तर है बी 1761। 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी गई थी। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। 14 जनवरी 1761 को मराठों और अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली के बीच पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। यह लड़ाई भारतीय इतिहास की सबसे निर्णायक लड़ाइयों में से एक मानी जाती है। तो पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? 1761 में। बी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? हमारे ऑप्शंस हैं ए जलालुद्दीन खिलजी, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी फिरोज शाह, डी बलबन। इसका सही उत्तर है ए जलालुद्दीन खिलजी। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? जलालुद्दीन खिलजी इज दी राइट आंसर। जलालुद्दीन खिलजी ने 1290 ईस्वी में गुलाम वंश को समाप्त कर खिलजी वंश की स्थापना की थी, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने उसकी हत्या कर सत्ता प्राप्त की थी। जो खिलजी वंश का संस्थापक था वो कौन था? जलालुद्दीन खिलजी था और भी एक उदार शासक माना जाता था। और अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर सत्ता प्राप्त कर ली थी, लेकिन खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी को माना जाता है। ए इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। शेर शाह सूरी की मृत्यु किस युद्ध में हुई थी? शेर शाह सूरी की मृत्यु किस युद्ध में हुई थी? हमारे ऑप्शंस हैं ए कालिंजर, बी कन्नौज, सी खानवा, डी चित्तौड़। इसका सही उत्तर है ए कालिंजर। शेर शाह की मृत्यु कालिंजर युद्ध में हुई थी। शेर शाह की मृत्यु कब हुई है? 1545 ईस्वी में कालिंजर के किले पर आक्रमण करते समय तोप विस्फोट से हुई थी और यह उसकी एक प्रमुख सैन्य सफलता थी। शेर शाह सूरी जो थे वो हुमायूं के समकालीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकबर ने इबादत खाना की स्थापना कहाँ की थी? अकबर ने इबादत खाना की स्थापना कहाँ की थी? हमारे ऑप्शंस हैं ए लाहौर, बी दिल्ली, सी फतेहपुर सीकरी, डी आगरा। इसका सही उत्तर है सी फतेहपुर सीकरी। अकबर ने इबादत खाना की स्थापना फतेहपुर सीकरी में की थी। 1575 ईस्वी में अकबर ने फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना की स्थापना की थी। अब इबादत खाने में होता क्या था? यहाँ विभिन्न धर्मों के विद्वानों को आमंत्रित कर धार्मिक विचारों पर चर्चा की जाती थी।
इसका सही उत्तर है बी फतेहपुर सीकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत कबीर किस वर्ग से संबंधित थे? भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत कबीर किस वर्ग से संबंधित थे? हमारे ऑप्शंस है ए सूफी संत, बी निर्गुण भक्त, सी शैव, डी वैष्णव। तो जो संत कबीर हैं उनके बारे में कहा जाता है कि वे निर्गुण भक्त थे, निर्गुण ईश्वर के उपासक थे। बी इज दी राइट आंसर। भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत कबीर निर्गुण भक्त वर्ग से संबंधित थे। बी इसका सही आंसर है। अब देखिए कबीर जो थे वो किसी निर्गुण भक्ति शाखा के प्रमुख संत थे। उन्होंने मूर्ति पूजा, जात पात और कर्म कांड का विरोध किया था। निर्गुण निराकार ईश्वर की उपासना पर वह बल दिया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इल्तुतमिश ने दिल्ली को कब अपनी राजधानी बनाया? इल्तुतमिश ने दिल्ली को कब राजधानी बनाया? ए 1206, बी 1211, सी 1210, डी 1229। तो इसका सही उत्तर है बी 1211। इसका सही उत्तर है 1211। 1211 बी इज दी राइट आंसर। इल्तुतमिश ने 1211 ईस्वी में दिल्ली को राजधानी बनाया और उसे एक संगठित सल्तनत में बदलने का श्रेय भी दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खानवा का युद्ध बाबर और किसके बीच में लड़ा गया था? खानवा का युद्ध जो है वो बाबर और किसके बीच में लड़ा गया था? ए राणा सांगा, बी राणा प्रताप, सी इब्राहिम लोदी, डी बहादुर शाह। इसका सही उत्तर है ए राणा सांगा। ए इज दी राइट आंसर। खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के मध्य लड़ा गया था। ये युद्ध 1527 ईस्वी में बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था, जिसमें बाबर ने विजय प्राप्त कर राजपूतों के संघ को तोड़ा। बाबर ने मुख्यतः 4 युद्ध यहाँ पे लड़े थे, जिसमें पानीपत, खानवा, चंदेरी और घाघरा का युद्ध आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी की मूल नियंत्रण प्रणाली का उद्देश्य क्या था? हमारे ऑप्शंस हैं ए व्यापारी वर्ग को लाभ देना, बी कर बढ़ाना, सी सेना का खर्च कम करना, डी जनता को राहत देना। इसका सही उत्तर है सी सेना का खर्च कम करना। सेना का खर्च कम करना, सी इज दी राइट आंसर। अलाउद्दीन खिलजी की मूल नियंत्रण प्रणाली का उद्देश्य था सेना का खर्च कम करना, सी इज दी राइट आंसर। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार में अनाज और वस्तुओं की कीमतें तय की थी। इनकी बाजार व्यवस्था अच्छी मानी जाती थी ताकि उसकी विशाल सेना का खर्च कम हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली सल्तनत में दाग और चेहरा प्रणाली किसने शुरू की थी? हमारे ऑप्शंस हैं ए बलबन, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी फिरोज शाह, डी मोहम्मद बिन तुगलक। इसका सही उत्तर है बी अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली सल्तनत में दाग और चेहरा प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू की थी। देखिए अलाउद्दीन खिलजी ने दाग यानी घोड़ों की छाप और चेहरा सैनिकों की पहचान प्रणाली की शुरुआत की थी, जिससे सेना की गुणवत्ता और पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके। इसका सही उत्तर क्या है? बी है अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अष्टप्रधान मंडल किस मराठा शासक द्वारा गठित किया गया था? अष्टप्रधान मंडल किस मराठा शासक द्वारा गठित किया गया था? हमारे ऑप्शंस है ए बालाजी बाजीराव, बी छत्रपति शिवाजी, सी साहूजी, डी संभाजी। तो इसका सही उत्तर है बी छत्रपति शिवाजी। बी इज दी राइट आंसर। शिवाजी ने अपने शासन के सुचारू संचालन के लिए 8 मंत्रियों का एक मंडल अष्टप्रधान गठित किया था।
जिसमें पेशवा, अमात्य, सुमंत मंत्री आदि शामिल थे। जिस तरह से अभी हमारे यहाँ मंत्रिमंडल होती है, उसी तरीके की एक व्यवस्था उस समय छत्रपति शिवाजी ने भी शुरू की थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। अकबर ने बीरबल को किस उपाधि से सम्मानित किया? अकबर ने बीरबल को किस उपाधि से सम्मानित किया था? ए कविराज, बी राजा, सी मनसबदार, डी दीवान। तो इसका सही उत्तर है बी राजा। बी इज दी राइट आंसर। बीरबल का वास्तविक नाम महेश दास था। वह अकबर के नवरत्नों में से एक थे और उन्हें राजा की उपाधि अकबर के द्वारा प्रदान की गई थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुतुब मीनार का निर्माण किस वर्ष हुआ था? कुतुब मीनार का निर्माण किस वर्ष हुआ था? ए 1192, बी 1199, सी 1206, डी 1220। कुतुब मीनार का निर्माण किस वर्ष हुआ था? तो हमारा सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शंस देख के बताएं कि सही उत्तर क्या है। हमारा सही उत्तर है बी 1199 में। कुतुब मीनार का निर्माण 1199 में हुआ था। बी इज दी राइट आंसर। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1199 ईस्वी में शुरू किया था और इल्तुतमिश ने इसे पूरा किया था। ये क्वेश्चन आता भी है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने किया था? तो इसमें शुरुआत की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने और इसको पूरा करने का श्रेय दिया जाता है इल्तुतमिश को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सैयद वंश के अंतिम शासक कौन थे? सैयद वंश के अंतिम शासक कौन थे? हमारे ऑप्शंस हैं ए खिज्र खां, बी मुबारक शाह, डी मोहम्मद शाह, डी आलम शाह। इसका सही उत्तर है डी आलम शाह। डी इज दी राइट आंसर। सैयद वंश के अंतिम शासक आलम शाह थे। व्याख्या देखते हैं। सैयद वंश का अंतिम शासक आलम शाह था, जिसने 1451 ईस्वी में सिंहासन बलबन लोदी को सौंप दिया था। इसके साथ ही लोदी वंश की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारीख़े फिरोजशाही के लेखक कौन थे? तारीख़े फिरोजशाही के लेखक कौन थे? हमारे ऑप्शंस हैं ए अलबरूनी, बी जियाउद्दीन बर्नी, सी इब्न बतूता, डी अमीर खुसरो। तो इसका सही उत्तर है बी जियाउद्दीन बर्नी। तारीख़े फिरोजशाही के लेखक जियाउद्दीन बर्नी हैं। बी इज दी राइट आंसर। जियाउद्दीन बर्नी ने एक पुस्तक लिखी तारीख़े फिरोजशाही। दिल्ली सल्तनत, इसमें वर्णन किसका है? दिल्ली सल्तनत के इतिहास का वर्णन किया गया है। यह तुगलक काल की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक कृति है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य का सर्वाधिक शासक सबसे दीर्घकालीन शासक कौन था? मुगल साम्राज्य का सबसे दीर्घकालीन शासक कौन था? ए बाबर, बी अकबर, सी शाहजहां, डी औरंगजेब। तो इसका सही उत्तर है डी औरंगजेब। डी इज दी राइट आंसर। औरंगजेब जो था वो मुगल साम्राज्य का सबसे दीर्घकालीन शासक था। औरंगजेब ने 1658 से 1707 तक शासन किया, यानी टोटल 49 ईयर्स, या मुगल काल में सबसे लंबा शासन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के दरबार में राजस्व प्रणाली का सुधार किसके द्वारा किया गया? ए टोडरमल, बी बीरबल, सी राजा मान सिंह, डी अबुल फजल। इसका सही उत्तर है ए टोडरमल। अकबर के दरबार में राजस्व प्रणाली का सुधार टोडरमल के द्वारा किया गया था। इज दी राइट आंसर। राजा टोडरमल ने जब्ती प्रणाली लागू की, जिसके अनुसार भूमि की नाप जोख कर उस पर लगने वाला कर निश्चित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग किस शासक के समय में था? मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग किस शासक के समय में था? ए बाबर, बी हुमायूं, सी अकबर, डी जहांगीर। जो चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है वो जहांगीर के समय को कहा जाता है। डी इज दी राइट आंसर। जहांगीर के समय को। जहांगीर के काल में चित्रकला ने अत्यंत उन्नति की।
वह स्वयं एक चित्रकला प्रेमी था और यथार्थवादी चित्रण को बढ़ावा देता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तैमूर ने भारत पर आक्रमण कब किया? तैमूर ने भारत पर आक्रमण कब किया? ए 1320, बी 1398, सी 1414, डी 1435। तो इसका सही उत्तर है बी 1398। तैमूर ने भारत पर आक्रमण 1398 में किया था। 1398 ईस्वी में तैमूर ने दिल्ली पर आक्रमण किया और उसे लूटा। इसने दिल्ली सल्तनत को बहुत क्षति पहुंचाई और सैयद वंश के उदय का मार्ग प्रशस्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत नामदेव किस क्षेत्र से संबंधित थे? भक्ति आंदोलन के जो प्रमुख संत थे नामदेव जी, वो किस क्षेत्र से संबंधित थे? हमारे ऑप्शंस हैं ए गुजरात, बी महाराष्ट्र, सी पंजाब, डी बंगाल। तो इसका सही उत्तर है बी महाराष्ट्र। भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत नामदेव महाराष्ट्र क्षेत्र से संबंधित थे। नामदेव महाराष्ट्र के प्रमुख संत थे। वे संत ज्ञानेश्वर के समकालीन थे और उन्होंने निर्गुण भक्ति का प्रचार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम पानीपत युद्ध किन के बीच लड़ा गया था? प्रथम पानीपत युद्ध किन के बीच लड़ा गया था? ए बाबर और राणा सांगा, बी बाबर और इब्राहिम लोदी, सी हुमायूं और शेर शाह, डी अकबर और हेमू। तो इसका सही उत्तर है बी बाबर और इब्राहिम लोदी। बी इज दी राइट आंसर। बाबर ने 1526 में इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली की सत्ता प्राप्त की थी। इसी युद्ध से भारत में मुगल वंश की नींव पड़ी थी। तो जो पानीपत का पहला युद्ध हुआ था वो 1526 में हुआ और ये बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य लड़ा गया था, जिसमें बाबर विजयी रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आईने अकबरी, आइन ए अकबरी किसने लिखा था? ए अबुल फजल, बी फैजी, सी बदायूनी, डी इब्न बतूता। तो इसका सही उत्तर है ए अबुल फजल। ए इज दी राइट आंसर। अबुल फजल इज दी राइट आंसर। आईने अकबरी अबुल फजल द्वारा लिखित अकबरनामा का तीसरा भाग है, जिसमें अकबर के शासन, प्रशासन और दरबार की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेर शाह सूरी द्वारा बनवाया गया प्रमुख मार्ग कौन सा था? ए उत्तर पथ, बी दक्षिण पथ, सी ग्रैंड ट्रंक रोड, डी राजमार्ग वन। तो इसका सही उत्तर है सी ग्रैंड ट्रंक रोड। सी ग्रैंड ट्रंक रोड इज दी राइट आंसर। शेर शाह सूरी द्वारा बनवाया गया प्रमुख मार्ग ग्रैंड ट्रंक रोड था, जिसे जीटी रोड कहकर बुलाया जाता है। शेर शाह सूरी ने प्राचीन उत्तर पथ को आधुनिक ग्रैंड ट्रंक रोड के रूप में विकसित किया था, जो बंगाल से पंजाब तक जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकबर की धार्मिक नीति को क्या कहा जाता है? अकबर की धार्मिक नीति को क्या कहा जाता है? ए इबादत नीति, बी साम्राज्य नीति, सी सुलह ए कुल नीति, डी सार्वभौमिक नीति। तो इसका सही उत्तर है सी सुलह ए कुल नीति। अकबर की धार्मिक नीति को सुलह ए कुल नीति कहा जाता है। अकबर ने सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता की नीति अपनाई, जिसे सुलह अकुल कहा गया। यह नीति शासन के स्थायित्व के लिए बहुत प्रभावी रही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुतुब मीनार के पास बनी अली मीनार का निर्माण किसने करवाया था? ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी इल्तुतमिश, सी फिरोज शाह तुगलक, डी मोहम्मद तुगलक। तो इसका सही उत्तर है सी फिरोज शाह तुगलक। कुतुब मीनार के पास बनी अली मीनार का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। सी इज दी राइट आंसर। फिरोज शाह तुगलक ने कुतुब मीनार के पास अली मीनार का निर्माण करवाया, लेकिन वह अधूरी रह गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हुमायूं नामा किसने लिखा था? हुमायूं नामा किसने लिखा था? ए अबुल फजल, बी फैजी, सी गुलबदन बेगम, डी बेगम नूरजहां। तो इसका सही उत्तर है सी गुलबदन बेगम। हुमायूं नामा गुलबदन बेगम ने लिखा था। सी इज दी राइट आंसर। हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम थी, जिन्होंने हुमायूं नामा फारसी भाषा में लिखा था। किसने लिखा? हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने, और यह फारसी भाषा में लिखा गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमीर खुसरो किस दरबार में थे? अमीर खुसरो किस शासक के दरबार में थे? हमारे ऑप्शन है ए अकबर, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी बाबर, डी हुमायूं। तो इसका सही उत्तर है बी अलाउद्दीन खिलजी। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में थे। अमीर खुसरो एक महान कवि, संगीतज्ञ और विचारक थे। उन्होंने फारसी और हिंदी में कई रचनाएं लिखी। वे अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। वे अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राणा प्रताप और अकबर के बीच हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? ए 1556, बी 1576, सी 1582, डी 1590। तो इसका सही उत्तर है बी 1576, 1576। अगर आपको हमारे लेक्चर वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। यूजीसी नेट पेपर 1, पेपर 2 की प्रिपरेशन के लिए भी चैनल से कनेक्टेड रहें। आपको दिसंबर 2025 के लिए यहाँ पे लेक्चर वीडियोस थ्योरी बेस्ड और PYQ बेस्ड दोनों ही प्राप्त होंगे। तो राणा प्रताप और अकबर के बीच हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में लड़ा गया था। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में 76 है 1576 में राणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच लड़ा गया, जिसका नेतृत्व मान सिंह ने किया था। यह युद्ध निर्णायक नहीं रहा, लेकिन राणा प्रताप की वीरता आज भी याद की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? ए बहलोल लोधी, बी सिकंदर लोधी, सी इब्राहिम लोधी, डी शेर शाह। तो इसका सही उत्तर है सी इब्राहिम लोधी। लोधी वंश का अंतिम संस्थापक इब्राहिम लोधी था। इब्राहिम लोधी को 1526 में बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में हराया था और इसके साथ ही लोधी वंश और दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया। तो लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महमूद गजनवी ने भारत पर कुल कितने बार आक्रमण किया? ए 10, बी 12, सी 17, डी 21। तो इसका सही उत्तर है सी 17 बार। टोटल 17 बार महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किए थे। महमूद गजनवी ने 1000 से 1027 ईस्वी के बीच भारत पर 17 बार आक्रमण किया। उसका प्रमुख उद्देश्य भारत की संपत्ति को लूटना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इब्न बतूता भारत किसके शासनकाल में आया था? ए अकबर, बी मोहम्मद बिन तुगलक, सी इल्तुतमिश, डी बलबन। तो इसका सही उत्तर है बी मोहम्मद बिन तुगलक। बी मोहम्मद बिन तुगलक इज द राइट आंसर। इब्न बतूता भारत किसके शासनकाल में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। ये मोरक्को का यात्री इब्न बतूता 1333 ईस्वी में भारत आया और तुगलक के दरबार में काजी नियुक्त हुआ। उसने अपनी यात्रा वृत्तांत में दिल्ली का विस्तृत वर्णन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अष्टप्रधान मंडल में कौन सा पद प्रमुख नहीं है? कौन सा पद प्रमुख नहीं था? ए पेशवा, बी नायक, सी सुमंत, डी सेनापति। तो इसका सही उत्तर है बी नायक। बी नायक अष्टप्रधान मंडल में शामिल नहीं था। अष्टप्रधान मंडल में देखिए पेशवा, सेनापति, सुमंत, मंत्री, बाकनबीस, न्यायाधीश, पंडित राव और नायब साचा होते थे। नायक इसमें शामिल नहीं था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक कौन थी? दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक कौन थी? ए नूरजहां, बी रजिया सुल्तान, सी गुलबदन बेगम, डी जिया उल मलिका। तो इसका सही उत्तर है बी रजिया सुल्तान। दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक रजिया सुल्तान थी। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी और 1236 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की पहली और एकमात्र महिला शासक बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिखों के 10वें गुरु कौन थे? ए गुरु हरगोविंद, बी गुरु अर्जुन देव,
सी गुरु गोविंद सिंह, डी गुरु नानक देव। इसका सही उत्तर है सी गुरु गोविंद सिंह। सिखों के 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना 1699 ईस्वी में की और वे सिखों के अंतिम 10वें गुरु हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? हमारे ऑप्शन है ए कृष्णदेव राय, बी हरिहर और बुक्का, सी नरसिंह राय, डी मलिक काफूर। तो इसका सही उत्तर है बी हरिहर और बुक्का। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने की थी। बी इज दी राइट आंसर। 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। यह दक्षिण भारत का एक महान और शक्तिशाली साम्राज्य था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने अपनी धार्मिक विचारधारा के प्रचार हेतु किस धर्म की शुरुआत की थी? ए सुलह ए कुल, बी दीन ए इलाही, सी तुलनात्मक धर्म, डी सार्वभौमिक सत्य। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है बी दीन ए इलाही। बी इज दी राइट आंसर। अकबर ने अपनी धार्मिक विचारधारा के प्रचार हेतु दीन ए इलाही की शुरुआत की थी। 1582 ईस्वी में अकबर ने दीन ए इलाही की शुरुआत की, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, जैन, पारसी, ईसाई धर्मों के तत्वों का समावेश किया गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? ए गयासुद्दीन तुगलक, बी मोहम्मद बिन तुगलक, सी फिरोज शाह तुगलक, डी अलाउद्दीन तुगलक। तो इसका सही उत्तर है ए तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक था। ए इज दी राइट आंसर। 1320 ईस्वी में खिलजी वंश के अंत के बाद गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना की थी। वह दिल्ली सल्तनत का एक सशक्त शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल बादशाह शाहजहां ने किस नगर को अपनी राजधानी बनाया था? मुगल बादशाह शाहजहां ने किस नगर को अपनी राजधानी बनाया था? हमारे ऑप्शंस हैं ए आगरा, बी दिल्ली, सी लाहौर, डी अजमेर। तो इसका सही उत्तर है बी दिल्ली। बी इज दी राइट आंसर। शाहजहां ने 1638 ईस्वी में दिल्ली में शाहजहानाबाद नगर बसाया और उसे अपनी राजधानी बनाया। जहां लाल किला और जामा मस्जिद स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवरत्नों की परंपरा किस मुगल सम्राट के दरबार में प्रसिद्ध थी? नवरत्नों की परंपरा किस मुगल सम्राट के दरबार में प्रसिद्ध थी? हमारे ऑप्शन है ए बाबर, बी अकबर, सी जहांगीर, डी औरंगजेब। तो इसका सही उत्तर है बी अकबर। अकबर के समय में प्रसिद्ध थी। अकबर के दरबार में 9 प्रमुख विद्वान थे ए जिन्हें नवरत्न कहा गया, जैसे ए बीरबल, टोडरमल, अबुल फजल और तानसेन आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलजी वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? ए जलालुद्दीन खिलजी, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी फिरोज शाह खिलजी, डी मोहम्मद खिलजी। तो इसका सही उत्तर है बी अलाउद्दीन खिलजी। खिलजी वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक अलाउद्दीन खिलजी था। बी इज दी राइट आंसर। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 इसने दक्षिण भारत तक विजय प्राप्त की थी और बाजार नियंत्रण और सैन्य सुधारों के लिए प्रसिद्ध है, मार्केट कंट्रोल और मिलिट्री रिफॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अकबर का प्रमुख इतिहासकार और लेखक अबुल फजल किस ग्रंथ के लिए प्रसिद्ध है? ए बाबरनामा, बी हुमायूंनामा, सी अकबरनामा, डी तुजुक ए जहांगीरी। तो इसका सही उत्तर है सी अकबरनामा। अकबर का प्रमुख इतिहासकार और लेखक अबुल फजल अकबरनामा के लिए प्रसिद्ध है। अबुल फजल ने कौन सी रचना लिखी है? अकबर की जीवन शैली पर या जीवनी या बायोग्राफी अकबरनामा लिखी थी और उसके शासन का विवरण जो है वो आईने अकबरी में लिखा है। तो 2 ग्रंथ हैं, अकबरनामा और आईने अकबरी, जो अबुल फजल से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शेर शाह सूरी ने किस अफगान शासक को पराजित कर सत्ता प्राप्त की थी? ए सिकंदर लोदी, बी बहलोल लोदी, सी हुमायूं, डी इब्राहिम लोदी।
शेरशाह सूरी ने किस अफगान शासक को हराकर सत्ता प्राप्त की थी? तो इसका सही उत्तर है सी, हुमायूं। सी इज दी राइट आंसर। 1539 में चौसा और 1540 में कन्नौज के युद्धों में शेरशाह ने हुमायूं को हराया और दिल्ली की सत्ता पर अधिकार कर लिया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूफी आंदोलन किस धर्म से संबंधित था? सूफी आंदोलन किस धर्म से संबंधित था? ए हिंदू धर्म, बी बौद्ध धर्म, सी जैन धर्म, डी इस्लाम धर्म। तो डी इस्लाम धर्म से सूफी आंदोलन संबंधित था। डी इज दी राइट आंसर। सूफी आंदोलन इस्लाम धर्म से जुड़ा एक भक्ति आंदोलन था जिसमें अल्लाह से प्रेम, त्याग और ध्यान पर बल दिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कृष्णदेव राय किस राजवंश से संबंधित थे? ए चालुक्य, बी राष्ट्रकूट, सी विजयनगर, डी पल्लव। तो इसका सही उत्तर है सी विजयनगर। सी इज दी राइट आंसर। कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य के तुलुप वंश, यहाँ पे राजवंश पूछा था, तुलुप वंश की महान शासक थे। उन्होंने दक्षिण भारत में साहित्य, कला और स्थापत्य को प्रोत्साहन दिया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद गोरी को किसने तराइन के द्वितीय युद्ध में विजयी बनाया? ए जयचंद, बी पृथ्वीराज चौहान, सी कुतुबुद्दीन ऐबक, डी अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका सही उत्तर है सी कुतुबुद्दीन ऐबक। सी इज दी राइट आंसर। 1192 के तराइन के द्वितीय युद्ध में कुतुबुद्दीन ऐबक ने मोहम्मद गोरी की सेना का प्रमुख बना और इसी युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाबरनामा की भाषा क्या थी? बाबरनामा की भाषा क्या थी? ए फारसी, बी हिंदी, सी अरबी, डी तुर्की। तो बाबरनामा की भाषा तुर्की थी। डी इज दी राइट आंसर। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा लिखी और ये किस भाषा में थी? तुर्की भाषा में लिखी थी। यह मध्य एशियाई शैली की ऐतिहासिक कृति थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू पद पातशाही की संकल्पना किसने दी थी? हिंदू पद पातशाही की संकल्पना किसने दी थी? हमारे ऑप्शंस है, ए बाजीराव प्रथम, बी शिवाजी, डी नाना फडणवीस, डी बालाजी बाजीराव। इसका सही उत्तर है ए बाजीराव प्रथम। हिंदू पद पातशाही की संकल्पना बाजीराव प्रथम ने दी थी। बाजीराव प्रथम ने मुगल सत्ता को हटाकर हिंदू शासन की स्थापना की सोच को हिंदू पद पातशाही कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिल्ली के 5वें मुस्लिम शासक कौन थे? ए बलबन, बी इल्तुतमिश, सी रजिया सुल्तान, डी अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका सही उत्तर है ए बलबन। इज दी राइट आंसर। बलबन दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक था। उसने सुल्तान की गरिमा को बढ़ाया और न्याय व्यवस्था को सुदृढ़ किया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने राजपूत नीति के तहत किस राजकुमारी से विवाह किया? ए रुकैया बेगम, बी जोधाबाई, सी गुलबदन बेगम, डी हमीदा बानो। तो इसका सही उत्तर है बी जोधाबाई। बी इज दी राइट आंसर। अकबर ने आमेर के राजा भारमल की पुत्री जोधाबाई से विवाह कर राजपूतों को मुगल शासन में शामिल किया था। यह उसकी राजपूत नीति की महत्वपूर्ण रणनीति थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुजुक ए जहांगीरी। तुजुक ए जहांगीरी किसकी आत्मकथा है? ए बाबर, बी जहांगीर, सी अकबर, डी शाहजहां। तो इसका सही उत्तर है बी जहांगीर। तुजुक ए जहांगीरी ये जहांगीर की आत्मकथा है। जहांगीर ने फारसी में अपनी आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी लिखी थी, जिसमें उसके शासन, न्याय, कला, प्रेम और शराब की आदतों का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुतुब मीनार का नाम किसके नाम पर रखा गया है? कुतुब मीनार का नाम किसके नाम पर रखा गया है? ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, सी इल्तुतमिश, डी बलबन। तो इसका सही उत्तर है बी कुतुबुद्दीन बख्तियार।
बी इज दी राइट आंसर। इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया, पर इसका नाम प्रसिद्ध सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काफी के नाम पर रखा गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर लोदी ने किस नगर को बसाया था? ए दिल्ली, बी आगरा, सी लाहौर, डी ग्वालियर। इसका सही उत्तर है बी आगरा। सिकंदर लोदी ने आगरा नगर को बसाया था। सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में आगरा की स्थापना की, जो बाद में आगे चलकर मुगलों की प्रमुख राजधानी बना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल वंश का अंतिम सम्राट कौन था? मुगल वंश का अंतिम सम्राट कौन था? ए शाह आलम द्वितीय, बी बहादुर शाह प्रथम, सी बहादुर शाह जफर, डी अकबर शाह द्वितीय। तो इसका सही उत्तर है सी बहादुर शाह जफर। मुगल वंश का अंतिम शासक बहादुर शाह जफर था। सी इज दी राइट आंसर। 1857 की क्रांति के बाद बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने रंगून निर्वासित कर दिया और मुगल साम्राज्य का यहाँ पे अंत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोहम्मद गोरी ने भारत पर अंतिम आक्रमण कब किया था? ए 1191, बी 1192, सी 1194, डी 1206। तो इसका सही उत्तर है सी 1194। सी इज दी राइट आंसर। 1194 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने बनारस और कन्नौज पर विजय प्राप्त की। 1206 में उसकी मृत्यु के बाद उसके भारतीय क्षेत्रों पर गुलामों ने नियंत्रण कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नक्शा ए जहां किस मुगल शासक की उपाधि थी? नक्शा ए जहां। ए अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां, डी औरंगजेब। तो इसका सही उत्तर है सी शाहजहां। सी इज दी राइट आंसर। नक्शा ए जहां का अर्थ है दुनिया का नक्शा। यह उपाधि शाहजहां को उसके स्थापत्य योगदानों के कारण दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, औरंगजेब की धार्मिक नीति को किस शब्द से जाना जाता है? ए सहिष्णुता, बी कट्टरता, सी न्याय नीति, डी उदार नीति। तो इसका सही उत्तर है कट्टरता। औरंगजेब को उसकी धार्मिक नीति कट्टरता से जाना जाता है। काफ़ी कट्टर व्यक्ति था ये। औरंगजेब ने जजिया कर लागू किया, मंदिरों को तोड़ा था, इस्लामी नियमों का कड़ाई से लागू किया और उसकी नीति धार्मिक दृष्टि काफ़ी कट्टर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महमूद गजनबी ने किस मंदिर को लूटा था? ए अयोध्या, बी मथुरा, सी सोमनाथ, डी वाराणसी। तो इसका सही उत्तर है सी सोमनाथ। महमूद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर को लूटा था। 1025 ईस्वी में महमूद गजनबी ने गुजरात के प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। ईयर भी याद रखिएगा, और उसकी संपत्ति लूट ली, उसे ध्वस्त कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकबर के दरबार का प्रसिद्ध संगीतज्ञ कौन था? ए बैजू बावरा, बी तानसेन, सी अमीर खुसरो, डी सूरदास। तो इसका सही उत्तर है बी तानसेन। बी तानसेन इज द राइट आंसर। अकबर के दरबार का प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन था। तानसेन अकबर के नवरत्नों में से एक था। उन्हें ध्रुपद शैली का महानतम गायक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में इस्लाम के प्रचार में किसका योगदान प्रमुख था? ए संत कबीर, बी सूफी संत, सी चिश्ती संत, डी अरब व्यापारी। तो इसका सही उत्तर है डी अरब व्यापारी। दक्षिण भारत में इस्लाम के प्रचार में अरब व्यापारियों का प्रमुख योगदान था। डी इज दी राइट आंसर। अरब व्यापारियों ने व्यापार के माध्यम से दक्षिण भारत में इस्लाम का प्रचार प्रसार किया और उन्होंने कोट्टायम, कोझिकोड जैसे बंदरगाहों में अपनी मस्जिदें बनवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिवाजी का राज्य अभिषेक कब हुआ था? शिवाजी का राज्य अभिषेक कब हुआ था? ए 1659, बी 1664, सी 1674, डी 1680। इसका सही उत्तर है सी 1674। 1674 शिवाजी का राज्याभिषेक 1674 को रायगढ़ किले में हुआ था और उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की थी। अगर आपको हमारे लेक्चर वीडियोस पसंद आ रहे हैं और आप RO, TGT, PGT, UGC नेट, पेपर 1, पेपर 2, असिस्टेंट प्रोफेसर,
पीएचडी जैसे एग्जाम्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल से कनेक्टेड रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीन ए इलाही को स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू कौन था? ए राजा मान सिंह, बी राजा टोडरमल, सी बीरबल, डी जयचंद। तो दीन इलाही को स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू था बीरबल। सी इज दी राइट आंसर। बीरबल अकबर द्वारा स्थापित दीन ए इलाही को स्वीकार करने वाले एकमात्र हिंदू दरबारी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण अभियान का नेतृत्व किसने किया था? ए मलिक काफूर, बी गाजी मलिक, सी अमीर खुसरो, डी ताजुद्दीन। तो इसका सही उत्तर है ए मलिक काफूर। इसका सही प्रोनाउंसिएशन है मलिक काफूर। ए इज दी राइट आंसर। मलिक काफूर ने अलाउद्दीन खिलजी के आदेश पर दक्षिण भारत के होयसला, काकतीय और पांड्य राजवंशों पर विजय प्राप्त की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, काबुल से कन्नौज तक साम्राज्य किसका था? काबुल से कन्नौज तक साम्राज्य किसका था? ए अकबर, बी शेरशाह सूरी, सी बाबर, डी राणा सांगा। तो इसका सही उत्तर था बी शेरशाह सूरी। काबुल से कन्नौज तक का साम्राज्य शेरशाह सूरी का था। शेरशाह सूरी ने अपने शासनकाल में उत्तर भारत में प्रशासनिक व्यवस्था को सशक्त बनाने हेतु काबुल से कन्नौज तक साम्राज्य खड़ा किया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने किस धर्म सुधारक को अपने दरबार में आमंत्रित किया था? ए गुरु अर्जुन देव, बी गुरु नानक, सी दादू दयाल, डी हरिदास। तो इसका सही उत्तर है सी दादू दयाल। अकबर ने दादू दयाल को अपने दरबार में आमंत्रित किया था। अकबर ने धार्मिक सहिष्णुता के तहत दादू दयाल और जैसे संतों को इबादत खाना में आमंत्रित किया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 84 खंभों की छावनी कहाँ स्थित है जिसे अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था? हमारे ऑप्शंस हैं ए दिल्ली, बी चित्तौड़, सी रणथंभौर, डी जालोर। तो इसका सही उत्तर है बी चित्तौड़। बी इज दी राइट आंसर। चित्तौड़गढ़ में विजय के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने 84 खंभों की छावनी बनवाई जो स्थापत्य कला का एक अद्भुत उदाहरण है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जजिया लिखा हुआ है यहाँ पे, जजिया कर को हटाने वाला मुगल शासक कौन था? ए बाबर, बी हुमायूं, सी अकबर, डी औरंगजेब। तो इसका सही उत्तर है सी अकबर। सी इज दी राइट आंसर। अकबर ने 1564 ईस्वी में गैर मुस्लिमों पर लगने वाला जजिया कर समाप्त कर दिया था जो धार्मिक सहिष्णुता की उसकी नीति को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिरोज शाह तुगलक किस सुधार के लिए प्रसिद्ध था? ए धार्मिक सहिष्णुता, बी सिंचाई व्यवस्था, सी सैन्य विस्तार, डी मुद्रा प्रणाली। तो इसका सही उत्तर है बी सिंचाई व्यवस्था। जो फिरोज शाह तुगलक है वो सिंचाई व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध था। फिरोज शाह तुगलक ने नहरें खुदवाकर कृषि को बढ़ावा दिया। उसने गंगा यमुना क्षेत्र में भी कई सिंचाई परियोजनाएं आरंभ की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इबादत खाना कहाँ स्थित था? इबादत खाना कहाँ स्थित था? ए आगरा, बी दिल्ली, सी फतेहपुर सीकरी, डी लाहौर। तो इसका सही उत्तर है सी फतेहपुर सीकरी। इबादत खाना फतेहपुर सीकरी में स्थित था। सी इज दी राइट आंसर। अकबर ने 1575 में फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना की स्थापना की थी जहां विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ धार्मिक संवाद किए जाते थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताराबाई किस मराठा शासक की पत्नी थी? ए शिवाजी, बी संभाजी, सी राजा राम, डी साहू। तो इसका सही उत्तर है सी राजा राम। सी इज दी राइट आंसर। ताराबाई राजा राम जी की पत्नी थी। राजा राम की मृत्यु के बाद ताराबाई ने मराठा साम्राज्य की कमान संभाली और मुगलों के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकबर के समय भूमि राजस्व प्रणाली को क्या कहा जाता था? ए पट्टा प्रणाली, बी जब्ती प्रणाली, सी इक्ता प्रणाली, डी बंदोबस्त प्रणाली।
तो इसका सही उत्तर है बी, जब्ती प्रणाली। बी इज दी राइट आंसर। अकबर के समय भूमि राजस्व को जब्ती प्रणाली कहा जाता था। अकबर के दीवान राजा टोडरमल ने जब्ती प्रणाली लागू की, जिसमें भूमि की नापजोख कर निर्धारण किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम नाटक में वर्णित नगर कौन सा है, जिसका बाद में मुस्लिम शासकों ने नाम बदल दिया? ए पाटलिपुत्र, बी उज्जैन, सी अवंती, डी कन्नौज। तो इसका सही उत्तर है सी अवंती। मृच्छकटिकम नाटक में जो नगर था उसका नाम अवंती था और बाद में मुस्लिम शासकों ने इसका नाम उज्जैन के रूप में रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुतुब मीनार का निर्माण किस शैली में हुआ है? कुतुब मीनार का निर्माण किस शैली में हुआ? ए नागर शैली, बी द्रविड़ शैली, सी इंडो इस्लामिक शैली, डी पल्लव शैली। तो कुतुब मीनार का निर्माण जो है वो इंडो इस्लामिक शैली में हुआ था। सी इज दी राइट आंसर, इंडो इस्लामिक शैली। कुतुब मीनार इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण है, जिसमें ईंट, पत्थर, अरबी फारसी लेखन और सजावट का समावेश होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद गजनबी का प्रमुख इतिहासकार कौन था? ए अल बरूनी, बी इब्न बतूता, सी अमीर खुसरो, डी अबुल फजल। तो महमूद गजनबी का प्रमुख इतिहासकार था अल बरूनी। इज दी राइट आंसर। अल बरूनी गजनबी के साथ भारत आया था और तहकीके हिंद नामक इसने ग्रंथ लिखा, जिसमें भारतीय संस्कृति का उल्लेख है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी के पुत्र का नाम क्या था, जिसने मुगलों के अधीन शासन किया? ए संभाजी, बी साहू, डी सी राजाराम, डी बालाजी। इसका सही उत्तर है बी साहू। बी इज दी राइट आंसर। साहू जी को औरंगजेब ने पकड़ लिया था, परंतु बाद में उसे रिहा कर मराठा साम्राज्य का प्रमुख बना दिया गया। उसने पेशवा प्रणाली को बढ़ावा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली सल्तनत की सबसे लंबी अवधि तक शासन करने वाला प्रमुख वंश कौन था? ए गुलाम वंश, बी खिलजी वंश, सी तुगलक वंश, डी लोदी वंश। इस क्वेश्चन में शिवाजी के पुत्र का नाम साहू जी था। ओके, एक बार पकड़ने के बाद दोबारा पकड़े गए थे। ओके, दिल्ली सल्तनत की सबसे लंबी अवधि तक शासन करने वाला वंश कौन सा था? गुलाम वंश, खिलजी वंश, सी तुगलक वंश, डी लोदी वंश। तो इसका सही उत्तर है सी तुगलक वंश। सी इज दी राइट आंसर। तुगलक वंश। तुगलक वंश ने लगभग 94 ईयर्स तक 1320 से 1414 तक शासन किया, जो दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबी अवधि थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिला से जुड़ा था? निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिला से जुड़े थे? ए चिश्ती, बी सुहरावर्दी, सी कादरी, डी सत्तारी। तो इसका सही उत्तर है ए चिश्ती। निजामुद्दीन औलिया चिश्ती सूफी सिलसिले से जुड़े हुए थे। निजामुद्दीन औलिया चिश्ती सिलसिले के प्रसिद्ध सूफी संत थे। उन्होंने प्रेम, सहिष्णुता और सेवा का संदेश दिया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्का चलाना और खुतबा पढ़वाना किसकी संप्रभुता के प्रतीक माने जाते थे? ए धार्मिक शक्ति, बी आर्थिक अधिकार, सी शाही सत्ता, डी धार्मिक सुधार। तो इसका सही उत्तर है सी शाही सत्ता। सी इज दी राइट आंसर। इस्लामी परंपरा में शासक की संप्रभुता के दो प्रमुख संकेत होते थे, उनके नाम से सिक्के चलाना और उनके नाम से खुतबा पढ़ा जाना। नेक्स्ट देखिए, अकबर ने बंगाल पर किस युद्ध में विजय प्राप्त की? हमारे ऑप्शंस हैं ए हल्दी घाटी युद्ध, बी राठौड़ युद्ध, सी तुकारुई का युद्ध और डी पानीपत का युद्ध। तो इसका सही उत्तर है सी। सी इज दी राइट आंसर। 1575 ईस्वी में बंगाल के अफगान शासक दाऊद खान से तुकारुई में लड़ाई हुई, जिसमें अकबर ने विजय प्राप्त की थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इल्बरी तुर्क किस वंश के संस्थापक थे? इल्बरी तुर्क किस वंश के संस्थापक थे? ए गुलाम वंश, बी लोदी वंश, सी तुगलक वंश, डी खिलजी वंश। तो इसका सही उत्तर है ए गुलाम वंश के संस्थापक थे। ए इज दी राइट आंसर।
इन्होंने गुलाम वंश की नींव रखी थी और कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन इसमें शामिल थे गुलाम वंश से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राय रायन की उपाधि किसे दी गई थी? ए बीरबल, बी टोडरमल, सी मान सिंह, डी राजा भारमल। तो राय रायन की उपाधि जो थी वो मान सिंह को दी गई थी। सी इज दी राइट आंसर। राजा मान सिंह अकबर के विश्वास पात्र सेनापति थे, उन्हें राय रायन की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिवाजी का गुरु और मार्गदर्शक कौन था? शिवाजी का गुरु और मार्गदर्शक कौन था? ए तुकाराम, बी रामदास, सी कबीर, डी नामदेव। तो इसका सही उत्तर है बी रामदास। शिवाजी के गुरु और मार्गदर्शक रामदास थे। बी इज दी राइट आंसर। रामदास जी शिवाजी के धार्मिक और नैतिक मार्गदर्शक थे। उन्होंने राष्ट्रभक्ति और स्वराज्य का उन्हें संदेश दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महमूद गोरी ने किस युद्ध में जयचंद को पराजित किया? ए तराइन द्वितीय युद्ध, बी चंदावर का युद्ध, सी घाघरा का युद्ध, डी चौसा का युद्ध। तो इसका सही उत्तर है बी चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने जयचंद को पराजित किया था। बी इज दी राइट आंसर। यह युद्ध 1194 में चंदावर के युद्ध में जयचंद पराजित हुआ और उसके साथ गहरबाल वंश का अंत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुल्तान ए आजम की उपाधि किसे दी गई थी? ए इल्तुतमिश, बी बलबन, सी अलाउद्दीन खिलजी, सी फिरोज शाह तुगलक। तो इसका सही उत्तर है बी बलबन। बी इज दी राइट आंसर। बलबन ने स्वयं को सुल्तानी आजम, महान सुल्तान कहा और शाही गरिमा बनाए रखने के लिए कठोर दरबारी अनुशासन लागू किया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुब मीनार, इस क्वेश्चन को हटाते हैं। गुरु अर्जुन देव को किस मुगल शासक के आदेश से मृत्युदंड दिया गया था? ए अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां, डी औरंगजेब। तो इसका सही उत्तर है बी जहांगीर। गुरु अर्जुन देव को जहांगीर के आदेश से मृत्युदंड दिया गया था। जहांगीर के शासनकाल में 1606 में गुरु अर्जुन देव को मृत्यु दंड दिया गया क्योंकि उन्होंने खालसा शक्ति को संरक्षण दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने किस उद्देश्य से दार उल सोरा की स्थापना की थी? ए न्याय वितरण के लिए, बी कर संग्रह के लिए, सी सेना की निगरानी के लिए, डी दरबारी मंत्रणा के लिए। तो इसका सही उत्तर है डी दरबारी मंत्रणा के लिए। डी इज दी राइट आंसर। दारुल सूरा एक मंत्रणा परिषद थी जिसमें अलाउद्दीन शासन संबंधित नीतियों पर अपने प्रमुख सलाहकारों से सलाह मशवरा करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु किस कारण से हुई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु किस कारण से हुई थी? हमारे ऑप्शंस हैं, ए युद्ध में, बी बीमारी से, सी घोड़े से गिरने से, डी हत्या कर दी गई थी। तो इसका सही उत्तर है सी, घोड़े से गिरने से कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी। 1210 में लाहौर में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शेर शाह सूरी का असली नाम क्या था? ए मिर्जा खान, बी फरीद खां, सी इब्राहिम खां, डी सलामत खां। तो इसका सही उत्तर है बी फरीद खां। बी इज दी राइट आंसर। शेर शाह सूरी का असली नाम फरीद खां था। शेर शाह सूरी का जन्म फरीद खां के नाम से हुआ था। बिहार के एक अफगान परिवार से संबंधित था और बहादुरी के कारण उसे शेर खान की उपाधि मिली हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नौरोज उत्सव की शुरुआत किसने की थी? हमारे ऑप्शंस हैं, ए बाबर, बी अकबर, सी बलबन, डी इल्तुतमिश। तो इसका सही उत्तर है सी बलबन। सी इज दी राइट आंसर। बलबन ने फारसी नववर्ष नौरोज को शाही उत्सव के रूप में मनाना शुरू किया था जिससे शाही गरिमा को बढ़ावा मिला। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, असरफी क्या थी? ऑप्शंस हैं, ए कपड़े का प्रकार, कर प्रणाली, मुद्रा, कोई कृषि उपकरण। तो इसका सही उत्तर है सी मुद्रा। असरफी एक मुद्रा थी। सी इज दी राइट आंसर। असरफी एक स्वर्ण मुद्रा थी जो दिल्ली सल्तनत और मुगल काल में प्रचलित थी। इसका मूल्य चांदी की मुद्रा से अधिक होता था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बादशाहनामे की रचना किसने की थी? बादशाहनामे की रचना किसने की थी? ए अबुल फजल, बी अल बरूनी, सी अमीर खुसरो, डी अब्दुल हामिद लाहौरी। तो इसका सही उत्तर है डी अब्दुल हामिद लाहौरी। डी इज दी राइट आंसर। अब्दुल हामिद लाहौरी शाहजहां के दरबारी इतिहासकार थे। उन्होंने शाहजहां के काल का विवरण बादशाहनामे में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिरोज शाह तुगलक ने किस विद्वान को फतेहुल फुजला की उपाधि दी थी? ए इब्न बतूता, बी जलालुद्दीन रूमी, सी खान ए जहां, डी जियाउद्दीन बर्नी। तो इसका सही उत्तर है डी जियाउद्दीन बर्नी। डी इज दी राइट आंसर। फतेहुल फुजला की उपाधि। जियाउद्दीन बर्नी एक प्रसिद्ध इतिहासकार थे और इन्होंने तारीख ए फिरोज शाही नामक ग्रंथ की रचना की। उन्हें फिरोज शाह ने सम्मानित किया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण व्यवस्था के निरीक्षण हेतु कौन अधिकारी था? अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण व्यवस्था के निरीक्षण हेतु कौन अधिकारी था? ए दीवान ए रियासत, बी दीवान ए इंसा, सी मुहतसिब, डी कोतवाल। तो इसका सही उत्तर है ए दीवान ए रियासत। ए इज दी राइट आंसर। दीवान ए रियासत बाजार नियंत्रण, दाम निर्धारित करने और वस्तुओं की गुणवत्ता देखने का कार्य करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस मुगल शासक ने सबसे अधिक समय तक शासन किया? ए बाबर, बी शाहजहां, सी औरंगजेब, डी अकबर। तो इसका सही उत्तर है सी औरंगजेब। सी इज दी राइट आंसर। 1658 से 1707 औरंगजेब ने टोटल 49 ईयर्स तक शासन किया, ऑलमोस्ट 49 ईयर्स। किसी भी मुगल शासक का सबसे लंबा शासनकाल है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकबर ने बीरबल को कौन सी उपाधि दी थी? सी राजा। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। सी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाबरनामा में बाबर ने किस भाषा का प्रयोग किया था? ए अरबी, बी टर्की, सी फारसी, डी पश्तो। तो बाबरनामा क्या है? ये बाबर की आत्मकथा है जिसे उसने तुर्की भाषा में लिखा था। तो इसका सही उत्तर होगा बी टर्की। बाद में इसका फारसी अनुवाद भी किया गया था। हमारा आज का लेक्चर वीडियो कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल एंड। अगर आपको हमारे लेक्चर वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और चैनल से कनेक्टेड रहें। ROARO, TGT, PGT, सिविक्स, पॉलिटिकल साइंस, UGC नेट पेपर 1, पेपर 2 और असिस्टेंट प्रोफेसर PhD जैसे एग्जाम्स के प्रिपरेशन अगर आप करना चाहते हैं तो आप चैनल से कनेक्टेड रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको जैसे ही लेक्चर्स अपलोड होते हैं वैसे ही आपको नोटिफिकेशन मिले और अपना आप लेक्चर देखें और अपनी प्रिपरेशन जारी रखें। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू वेरी मच।